फिजिक्स की क्लास में आज यहाँ पर हम प्रत्यावर्ती धारा से इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो प्रश्न लिए हैं जो आपके 2024 और 25 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला प्रश्न है कि शक्ति गुणांक से क्या तात्पर्य है। यानी कि यहाँ पर आपसे शक्ति गुणांक की परिभाषा पूछी गई है। ठीक है, तो देखो शक्ति गुणांक का एक फार्मूला होता है cos फाई इक्वल टू आर अपॉन में जेड। तो यहाँ पर जो cos फाई है ये आपका शक्ति गुणांक है, इससे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो आपको फार्मूला अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो आर क्या है, आर यहाँ पर ओमीय प्रतिरोध है और जेड क्या है, प्रतिबाधा है। अब आपको मालूम है यहाँ पे आर अपॉन में जेड है, यानी कि ओमीय प्रतिरोध और प्रतिबाधा का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं शक्ति गुणांक। यही हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध हो जाएगा आर, तथा परिपथ की प्रतिबाधा और प्रतिबाधा को जेड बोलते हैं, के अनुपात को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ फार्मूला याद रखिए और फार्मूले से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। बस आपको cos फाई इक्वल टू आर अपॉन में जेड ये ध्यान रखना है। आर क्या है, ओमीय प्रतिरोध, और जेड क्या है, प्रतिबाधा। यानी कि ओमीय प्रतिरोध और प्रतिबाधा जेड के अनुपात को जब भी बटे में लिखे हो तो इनको अनुपात बोलते हैं, के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध तथा परिपथ की प्रतिबाधा जेड के अनुपात को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला भी आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि फार्मूला से आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। और आपको ये क्वेश्चन 24-25 से पहले भी पूछा गया है, लेकिन लास्ट जो 2 साल का है वही हमने यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 24 में भी आया है और 25 में भी आया है। अगर वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपको यहीं तक इसको करना है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका बाटहीन धारा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 24-25 में आया है कि बाटहीन धारा का क्या अर्थ है, इसकी भी परिभाषा पूछी गई है। तो देखो इसकी परिभाषा क्या है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय ना हो, या आप ये भी लिख सकते हो शक्ति क्षय शून्य हो, ठीक है, तब परिपथ की धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। तो अगर परिभाषा आपसे वेरी शॉर्ट में पूछी जाती है तो आप बस इतना ही लिख देना। ठीक है, कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय ना हो, या आप शून्य लिख सकते हो, तब परिपथ की धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, यहीं तक लिखना है अगर आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। इसको थोड़ा हमने और सॉल्व किया है। देखो बाटहीन धारा में जो शक्ति गुणांक होता है, यानी cos फाई होता है शक्ति गुणांक, ये 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फाई है, फाई की वैल्यू π/2 होती है, और π/2 को हम बोलते हैं 90 डिग्री। π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो शक्ति गुणांक है cos फाई वो 0 होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाटहीन धारा का शक्ति गुणांक 0 होता है। फाई कितना होता है, 90 डिग्री होता है। उसके बाद देखिए औसत शक्ति हमने लिखा है P बार इक्वल टू BRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई होता है फार्मूले में, और फाई कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, cos 90 0 होता है। तो देखो औसत शक्ति भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें औसत शक्ति भी कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इन पॉइंटों को हमने मेंशन किया है। अदरवाइज हमने आपको बता दिया कि अगर सिंपल आपसे बाटहीन धारा पूछता है 1 नंबर में तो आपको सिर्फ परिभाषा लिखनी है। अब देखो cos फाई यानी कि शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है आर अपॉन में जेड, अभी हमने बताया था। और यहाँ पर बाटहीन धारा में cos फाई की वैल्यू क्या है, 0 है, और cos फाई इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन में जेड, यानी कि ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से जब आप आर की वैल्यू निकालेंगे, आर क्या है, ओमीय प्रतिरोध,
तो आर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बाटहीन धारा के प्रवाहित होने के लिए परिपथ का ओमीय प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। आर कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमने सिर्फ इसलिए मेंशन किए हैं कि अगर आपसे अलग से क्वेश्चन यहीं से बनता है ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट में, तो आप उसको भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना। दोनों इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपके लगातार बोर्ड में पूछे जाते हैं।